नमस्ते। मेरा नाम रंजीत मिश्रा है और आप आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं। देखिए मेरे साथ सीतामढ़ी के पूर्व विधायक, सीतामढ़ी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी हैं और आज बिहार के राजनीतिक हलचल पर चर्चा होगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के मजबूती पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, थैंक यू, प्रणाम। बिहार के राजनीतिक हलचल को आप देख रहे होंगे, क्या चल रहा है बिहार में अभी। लालू यादव के शासनकाल को आप लोगों ने देखा, नीतीश कुमार के शासनकाल को देखा और वर्तमान में सम्राट चौधरी के शासनकाल को देख रहे हैं। किस रूप में देखते हैं और बिहार के राजनीतिक हलचल को लेकर क्या कहें? अभी तो पिछले साल भर हुए हैं, 8-9 महीने हुए विधानसभा चुनाव के, और बिहार के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों ने जिस तरह से जनमत की चोरी हुई, बेईमानी करके सरकार बनाई गई है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, एक ऐसी हालत है, रोज हत्याएं हो रही है, कहीं न कहीं लोगों को मारा जा रहा है। कोई आदमी कहीं सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा है। और महंगाई की क्या हालत है, महंगाई आज चरम पर है। डीजल का भाव 101 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 115-16 रुपये लीटर हो गया, गैस का दाम 1050-1100 रुपये लीटर हो गया, आटा का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, खाने वाले तेल का दाम बढ़ गया, सर्फ साबुन का दाम बढ़ गया। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दैनिक उपयोग में लाई जाती है, उसका दाम बेतहाशा नहीं बढ़ा है। तो इससे और पेपर लीक होने से कितने विद्यार्थी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और क्या स्थिति है, नौजवान जो नौकरी के लिए ललायित थे, जो हमको नौकरी मिले, रोजगार मिले, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो बिहार में चारों तरफ त्राहिमाम है और सब लोग अपने को सरकार तो कह रही है कि हम इनकाउंटर करवा रहे हैं, अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा, लगातार अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं। इस तरह की बातें सम्राट चौधरी के मुंह से बराबर निकल रहा है। अच्छा, बोलने से कोई थोड़े ही होता है, जनता देख रही है ना भाई, जो किस तरह से लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है, खत्म हो गया। एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, तो क्या इसका क्या मतलब, अपराधी का मनोबल कैसे बढ़ता है? उसको शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाता है, उससे भरोसा खत्म हो जाता है, तब ना अपराधियों का मन बढ़ता है और दिन रात तो अपनी मनमानी करने पे लगे हुए हैं। और रोज घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही है, तो किसी के कहने से, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं या कोई कह रहे हैं, उसके कहने से क्या होगा? जनता तो देख रही है, जनता तो भोग रही है जो भाई कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। बिहार में कुछ दिन पूर्व भरत तिवारी के इनकाउंटर, कुछ लोग उसे फेक इनकाउंटर कह रहे हैं, कुछ लोग इनकाउंटर कह रहे हैं, कुछ लोग हत्या बता रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार उस पर हमलावर हैं सरकार पर कि ये हत्या की गई है उस लड़के का। क्या कहेंगे? अरे दर्जनों इस तरह के फेक इनकाउंटर हुए हैं। मुजफ्फरपुर में गाय घाट में मार दिया है, ऐसे ही दरोगा जाके रात में सोए हुए व्यक्ति को घर से उठा के गोली मार दिया। इस तरह के दर्जनों फेक इनकाउंटर हुए हैं, भरत तिवारी का थोड़े ही हुआ है, बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर हुआ है जो फर्जी हुआ है। और शासन प्रशासन को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मारने से किसी समस्या मतलब का साक्ष्य नहीं रहता था जिसके कारण ये सब दब जाता था। नहीं, भारत तिवारी वाला में वीडियो मिल गया। सारे मामलों में साक्ष्य है। सब लोग समझ रहे हैं जो किस तरह से फेक इनकाउंटर हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। वही तो हमने कहा कि भाई शासन का इकबाल खत्म हो गया, मारना किसी समस्या का निदान थोड़े ही है। लोग अपराध करता ही क्यों है? कानून का भय खत्म हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है, इसलिए ना अपराधी अपराध करता है, इतनी हिम्मत कर रहा है। किसी को मार देने से उस समस्या का निदान हो जाएगा? तो ये तो है। भाजपा के एक नेता है नागमणि कुशवाहा, कह रहे हैं कि हम बहुवचन पंचायत कराएंगे, कुशवाहा सम्मेलन करेंगे। हालांकि उसका लगातार अब कई दिन से विरोध हो रहा है। आज सुनने में आया है कि कैंसिल भी हो गया। हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, हमको कोई सूचना नहीं। नागमणि कुशवाहा का नाम सुना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सुने हैं। वो शहीद जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं, लेकिन अब किस पार्टी में है, कहाँ है, क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो लोग कहते हैं कि 12 महीना में 13 को पार्टी बदल दी है। अच्छा, ये हमको नहीं पता है, हमको पता रहता तो बताते हैं आपको। तो क्या कहेंगे बिहार के वर्तमान स्थिति को लेकर?
10-10 हजार रुपया जिन माता बहनों को दिए उनको 1,90,000 रुपया, और जो बाकी है उनका तो जल्दी करें से खजाना खाली हो गया है। अब खाली हो गया कि भरा हुआ है, ऐसे तो वही लोग न जानेगा। 10-10 हजार दिया, कहा ना भाई चुनाव के समय जो 1,90,000 देंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल पूछना चाहती है, जानना चाहती है ये अभी तक कितनी महिलाओं को 1,90,000 रुपया मिला है, और नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा। बिहार में उपचुनाव भी होने वाले हैं बांकीपुर से, राष्ट्रीय जनता दल की क्या भूमिका होगी? राष्ट्रीय जनता दल वहाँ हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। पिछली बार क्या ऐसा हुआ कि कहीं 5,000 से, कहीं 10,000 से, कहीं भारी मार्जिन भी हुआ, लूज आप लोग कर गए। इस बीच तेजस्वी यादव सड़क पर उतर नहीं रहे हैं, सदन में भी एक दिन के लिए पहुंचे। कल उदयनारायण चौधरी भी उनसे मीठे शब्द में ही कह दिए मंच से। ऐसा अगर लोकतंत्र में ऐसा चुनाव अगर होता है तो ये न हो तो अच्छा है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? जनता की जो भावना है, जनता जिसको चुनती है वो सरकार चलावे। अब ईवीएम जिसको चुनता हो, शासन प्रशासन जिसको चुनता चुनता हो, पैसे दे के जिस वोट को मैनिपुलेट किया जाता हो, खरीदा जाता हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगाकर आदमी को खरीदा जाता हो उनको, तो इस तरह के लोकतंत्र का क्या मतलब है? तो लोकतंत्र पे बुझिए खतरा है क्या? लोकतंत्र खत्म हो गया है चुनाव। मजबूती के साथ आप भी चुनाव लड़ रहे थे, सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव से चर्चा ये थी कि सुनील कुशवाहा जीतेंगे, लेकिन महज कुछ मार्जिन से, 6-7 हजार के मार्जिन से आप चुनाव हार गए। क्या कमी आपने देखा, क्यों चुनाव हारे? नहीं, हमने कहा ना, जिस तरह से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दे के उनके वोट को मतलब खरीदने की कोशिश की गई, या दूसरा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बूथ पर अनऑथराइज रूप से लगा आप दिया। विरोध क्यों नहीं करते हैं इसका? नहीं, हम लोग तो लगातार विरोध कर ही रहे हैं। और ईवीएम का क्या है, कुछ अब देख लीजिए, ईवीएम तो इसी तरह से गलत सब जगह कर रहा है। ईवीएम के रहते हुए अभी पंजाब में चुनाव हुआ है बैलेट पेपर से, तो बीजेपी को अपनी औकात समझ में आ गई होगी कि कितने लोग उसके पक्ष में हैं। हम कहते हैं असली बात रे मशीन तो नकली बताता है या क्या बताता है। जनता में जाके आज भी आप पूछ लीजिए ना ये क्या स्थिति है, जनता में कहाँ खड़े हैं वो लोग, जनता में तो है नहीं। अब इसी तरह से मैनिपुलेशन करके या ईवीएम का इस्तेमाल करके या अपने पदाधिकारियों का इस्तेमाल करके या पैसों का इस्तेमाल करके वोट को प्रभावित करते हैं, रिजल्ट को मैनिपुलेट करते हैं। यही उन लोगों का काम है। जनता में तो कहीं है नहीं, क्यों डरती है आखिर? जब तो बीजेपी को आखिर इतना जनसमर्थन है, महागठबंधन इसका विरोध सड़क से सदन तक क्यों नहीं कर रही है, मजबूती के साथ सड़क पर क्यों नहीं उतर रही है? आज आपको अब ध्यान नहीं है, आपने देखा होगा अभी पिछले महीने की 9 आप लोग एक दिन कर लेते हैं, भाजपा वाले रोज करते हैं। अरे भाजपा वाले रोज क्या करेंगे? रोज तो उनको उनके जवाब कार्यकर्ता रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लोग महीना में एक दिन कर लेते हैं। उनको जवाबदेही है अभी जनता के लिए काम करने की। तो जनता वो के तो लिए पार्टी को संगठित करने पर खड़ी लग रही है। कहाँ जनता के लिए काम करता है? वो तो उनकी सरकार है, उनको तो जनता के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी कौन सा काम कर रही है? महंगाई कम करने के लिए कौन सा काम कर रही है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सा काम कर रहे हैं? ये न बताना चाहिए आपको भारतीय याद जनता। होगा कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, 5 रुपया गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो चूड़ी और कंगन लेके स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पर उतरती थी। 100-100 रुपया रेट बढ़ रहा है, आपके नेता कहाँ हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? नहीं, हमारे नेता महागठबंधन के लोग तो हमेशा सड़क पे ही जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं। आपके जैसे आप तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, आप लोगों की बातों को यहाँ-वहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके कब्ज़े में है, सरकार के कब्ज़े में है, और उन बातों को दिखाते नहीं हैं। आप गिनती गिन लीजिएगा तो अभी इस देश में कम से कम दसों हजार जगह ऐसा होगा जहाँ रोज आंदोलन हो रहा है, रोज लोग धरना पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेके, लेकिन महंगाई को सोशल लेके। मीडिया की ये ताकत है कि जब लगातार आवाज उठाना शुरू करती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दिखाना पड़ता है। भरत नहीं नहीं तिवारी नहीं नहीं, भरत कहीं तिवारी नहीं, में भी यही हुआ। कहीं नहीं दिखा रहा है। आप इन्हें गफलत में नहीं रहिए, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं दिखा रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। अभी इतनी बड़ी घटना हुई, हजारों करोड़ रुपए की चोरी कर ली गई है, जो चढ़ावा का पैसा है राम मंदिर में। तो चल रहा है। क्या कहाँ किस मीडिया में?
कहाँ, कहीं नहीं चल रहा है। चल रहा है तो उसके लीपापोती के लिए चल रहा है। उसमें जैसे 8 लोगों को जिनको पकड़ के भीतर कर दिया गया है, सब 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं। कोई इसमें और 4th ग्रेड का कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहा है, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें उनके न घर का कहीं पता है, न पिता का नाम है, तो ऐसे ही लोगों को रख लिया गया था सीधे क्या? यानी उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। अथी एफआईआर कितने दिन बाद दर्ज हुआ है? घटना के 2 दिन बाद मतलब एसआईटी का गठन हो गया बिना एफआईआर दर्ज किए। ये देश में पहला उदाहरण होगा जब बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन होता है। आज जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं उसमें बड़े-बड़े लोग हैं, पैसा बोरा में भरा-भरा के कहाँ जाता था? गरीब ले जाता था, उसकी औकात है क्या? बड़े-बड़े लोगों ने सारे अयोध्या का पैसा भगवान के नाम को, इन लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा। वही काम अब सीतामढ़ी में करने पर लगा हुआ है। सीतामढ़ी में भी माता का जो मंदिर बनेगा, तो उसमें चोरी शुरू हो गई है, बेईमानी शुरू हो गई है। उतरिए सड़क पर, हुँ? सड़क पर उतरिए। आएगा, समय आएगा, उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले थोड़े ही हैं। निश्चित उतरेंगे। भरत तिवारी फेक इनकाउंटर में डीएसपी की पोस्टिंग हो गई है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है, जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, उसकी पोस्टिंग हुई है फिर दूसरी जगह। तो ये सरकार तो भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम ही कर रही है, अपराधियों को बचाने का काम ही कर रही है। अपराधी ही इस सरकार को चला रहे हैं। डीएसपी की पोस्टिंग हो गई है। ऋषि सूरी का जो मामला था 20,000 करोड़ रुपए का, उसमें जो लोग थे वो सब कहाँ गए? क्या कार्रवाई हुई है? वो तो बताना चाहिए ना, देखना चाहिए ना। तो जनता है, सब देख रही है, समय पे हिसाब करेगी। हम लोग हैं, देखेंगे। हम लोग तो जनता के लिए ही हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम लोग चुप बैठने वाले थोड़े ही। हम लोग जनता के लिए लड़ेंगे और जो दोषी होगा उसको उस पर कार्रवाई हो। सरकार तो अपराधियों को फंसाने का, बचाने का काम ही करती है। बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों का संरक्षण करती है। सब तो सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। लगातार लीपापोती की जा रही है। सुनील कुशवाहा जी थे, राजद से के पूर्व विधायक हैं, सीतामढ़ी जिला राजद के जिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने खुलकर सारी बातों को रख दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आरएमआई नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद।